भगवान के अवतारों के वर्णन के बारे में कि भगवान ने कुल परीक्षित 24 अवतार लिए। कितने? 24। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि भगवान ने जो 24 अवतार लिए हैं वो किस किस रूप में लिए, गौर करना। प्रमाण मिलता है कि भगवान ने पहला अवतार लिया। देखिए 2 अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया परीक्षित जी, एक हंसावतार और एक हयग्रीव अवतार। आप देख लेना, भागवत में लिखा है कि पहला एक हंसावतार और एक हयग्रीव अवतार। हंसावतार जो है महाराज, उसके बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोकों में सुनाई है, जिसे कहते हैं चतुर श्लोकी भागवत। और महाराज दूसरा अवतार भगवान ने लिया हयग्रीव अवतार। ये क्या है? एक हयग्रीव नाम का दैत्य था जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। इसने भगवान की तपस्या की और जब भगवान की तपस्या की तो भगवान ने इसने कहा कि हमें वरदान दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ये बोला हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मुझ जैसा हयग्रीव ही मार सके, मुझे कोई मेरे जैसा हयग्रीव ही मार सके। अब देखिए वरदान प्राप्त करके अन्याय करने लगा और लोगों को मारने लगा, सताने लगा, जब परेशान करने लगा। अब उसके जैसा कोई हयग्रीव था ही नहीं, तो भगवान ने यहाँ पे हयग्रीव अवतार लिया, क्योंकि उसने कह दिया था कि मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मुझे मार सके। तो भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और उसका वध किया। तो ये हो गए 2 अवतार, इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। अब आ जाइए, भगवान ने पहला अवतार लिया है सनकादिक ऋषियों के रूप में। दादा ध्यान देना, पहला अवतार सनकादिक ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आइए, भगवान ने दूसरा अवतार लिया है बराह अवतार। कौन सा? बराह अवतार दूसरा। और तीसरा भगवान ने लिया है नारद के रूप में। किसके? नारद के रूप में। भगवान ने चौथा अवतार लिया नर नारायण के रूप में। और भगवान ने 5वां अवतार लिया है कपिल भगवान। 5वां कपिल भगवान। और 6वां अवतार भगवान ने लिया दत्तात्रेयी के रूप में। 6वां दत्तात्रेयी के रूप में। और 7वां अवतार भगवान ने लिया श्यामभुव मनु और सची के रूप में। इनकी कथा कल हुई थी। और महाराज 8वां अवतार भगवान ने लिया ऋषभदेव। 8वां ऋषभदेव। भगवान ने 9वां अवतार लिया है राजा पृथु के रूप में। राजा पृथु के रूप में। और भगवान ने 10वां अवतार लिया मत्स्य अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। और 11वां कच्छप अवतार। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया था। ये समुद्र मंथन के समय। और प्रमाण मिलता है कि 12वां अवतार भगवान ने लिया धन्वंतरी अवतार। ये औषधियां जो हम खाते हैं, ये सब औषधियां धन्वंतर जी ने ही शुरुआत की थी। 12वां अवतार धन्वंतर अवतार। और भगवान ने 13वां अवतार लिया मोहिनी अवतार। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के ही समय लिया। और 14वां अवतार लिया भगवान ने नरसिंह अवतार। 14वां
नरसिंह अवतार, और 15वां लिया वामन अवतार, और 16वां तो आप लोग जानते होंगे। 16वां किसके रूप में लिया? परशुराम जी के रूप में। और 17वां अवतार भगवान ने लिया श्री वेद व्यास के रूप में। और 18वां अवतार भगवान ने लिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के रूप में। 19वां अवतार भगवान ने लिया बलराम जी के रूप में। और 20वां अवतार लिया भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में। और 21वां अवतार लिया भगवान ने बुद्ध अवतार। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा कल्कि अवतार। तो टोटल कितने हो गए? 22 हुए ना। और 2 जो पहले बताए वो क्या भूल जाओगे? मेरा मतलब है टोटल अवतार भगवान ने 24, 2 के बारे में पहले ही बता दिया। साथ ही साथ बता दूं कि 2 अवतार ऐसे हैं राम और कृष्ण, जिनमें और जो अवतार हैं इनमें भगवान का अंश है। राम और कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप से भगवान इस धरा पे आ चुके हैं। अब आ जाइए, भगवान श्री राम ने अवतार लिया। प्रमाण मिलता है दिन के 12 बजे। 12 बजे। और एक कहावत भी है, लोग कहते हैं कि हीरे की बुद्धि 12 बजे। तो ध्यान देना, भगवान श्री राम ने दिन के 12 बजे, और एक लिखा भी है विद्वानों ने क्या